गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हमें उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हमारा टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर। आज आप लोगों को पढ़ना है साइक्लो कन्वर्टर के बारे में कि साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है और ये क्या करता है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? साइक्लो कन्वर्टर वो कन्वर्टर होता है जो एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, एक फ्रिक्वेंसी से यानी कि लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकता है और हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसे कहा जाता है साइक्लो कन्वर्टर। जैसा कि आप इसमें डेफिनेशन में भी देख सकते हो कि साइक्लो कन्वर्टर के माध्यम से एक फिक्स फ्रिक्वेंसी एसी सिग्नल की एक लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल एसी आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब जो एक फिक्स इसकी फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी एसी सिग्नल को, तो उस एसी सिग्नल की फिक्स फ्रिक्वेंसी को, जैसा कि जो भी फ्रिक्वेंसी होती है एक फिक्स होती है, जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी हो तो उसको क्या कर सकते हैं, ये साइक्लो कन्वर्टर क्या कर सकता है, इसको कन्वर्ट करता है। यानी कि लो फ्रिक्वेंसी को या तो ये वेरिएबल हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा या वेरिएबल लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। वेरिएबल का मतलब वेरी करना, यानी कि घटता और बढ़ता रहना, यानी कि जो भी वैल्यू घटती और बढ़ती रहे उसे कहा जाता है वेरिएबल। तो ये क्या करता है कि ये फिक्स फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग इसमें देख सकते हो, आप लोगों को दिखाया गया ये साइक्लो कन्वर्टर, जैसा कि इसमें लिख भी दिया है कि ये साइक्लो कन्वर्टर एक फिक्स फ्रिक्वेंसी को दूसरी फ्रिक्वेंसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें हम बताएंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो आप लोग सारे लोग समझ सकते हो कि ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या है। तो इसमें आप लोग समझेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, और इसी तरीके से स्टेप डाउन भी थोड़ा इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर स्टेप अप के बारे में समझने की कोशिश करें, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और इसमें और इसमें ग्रुप ऑफ थायरिस्टर लगे होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर इसमें लगे होते हैं। और इसमें जैसे कि इसमें ये दिखाया गया, ये देखिए आप, ये एक ट्रांसफार्मर लगा है और जिसमें क्या है कि अपर पॉइंट को ए से कनेक्ट कराया और लोअर पॉइंट को बी से कनेक्ट कराया इस टाइप से, और जो हमारा अपर पॉइंट है उसको ए से जो कनेक्ट कराया है वो पॉजिटिव है, और जो बी पॉइंट है वो नेगेटिव है। और ये एक सेंट्रल टैप्ड यहाँ पर एक लोड लगाया गया, ये जो लोड आपको दिखाई पड़ रहा है ये सेंट्रल टैप्ड है। तो और इसमें ये देखो थायरिस्टर एक P1 एंड ये थायरिस्टर P2, इसी तरीके से एक N1 एंड N2, ये आपको ये थायरिस्टर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये थायरिस्टर, ये ग्रुप ऑफ थायरिस्टर हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ थायरिस्टर आपको जो भी ये थायरिस्टर दिखाई पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, ग्रुप ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, P1 N1 एंड P2 N2। इसमें क्या होता है कि एक बार में P1 और N2 यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल का थायरिस्टर, पॉजिटिव जो पॉजिटिव ग्रुप है उसको P1 से डिनोट किया थायरिस्टर, यानी कि ये थायरिस्टर या SCR कुछ भी कह सकते हैं, SCR1 SCR2 SCR3 एंड SCR4 इस टाइप से कनेक्ट कराए जाते हैं। तो क्या होता है कि SCR1 को मैंने ये पॉजिटिव थायरिस्टर इसको P1 से डिनोट किया, यानी कि, और जो नेगेटिव को इसको N1 से डिनोट किया, जो कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। और इसमें अगर समझने की बात है तो आप लोग क्या होता है, इसमें एक जो बीच में ये जो एक लोड लगाया जाता है, ठीक है, लोड को ये पॉजिटिव एंड और ये यहाँ से नेगेटिव है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार में जैसे थायरिस्टर जो ऑन होगा पॉजिटिव, अगर यहाँ पर पॉजिटिव P1 ए पॉइंट पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो क्या हुआ, एक बार में यहाँ से ये करंट फ्लो होगा तो इसमें एक बार थायरिस्टर क्या होगा कि ये P1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा।
P1 जब कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से ये थायरिस्टर N2 भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये इसी तरीके से एक ग्रुप में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसा कि आप इसमें ये समझ सकते हो कि इसमें बताया गया है कि इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें ये एक ट्रांसफार्मर आपको दिखाई पड़ रहा है, ट्रांसफार्मर लगा होता है तथा इसमें P1 और N1 और P2 एंड N1, ठीक है, P1 N2 एंड P2 N1 थायरिस्टर एक ग्रुप में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप में आपको दिखाई पड़ रहे हैं P1 N1 एंड और P2 N2 एक ग्रुप में ये क्या होते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। और इसमें P1 N1 एंड N2 अगर बात की जाए P1 एंड N2 क्या होता है, ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर होते हैं, ठीक है। P1 और N2 जो दिखाई दे रहे हैं ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। और बात करते हैं, एक मिनट, ये जो थायरिस्टर आपको दिखाए गए हैं यानी कि P1 एंड N2 क्या होते हैं, P1 एंड N2 पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर तथा N1 और N2 निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर और बाकी जो N1 और N2, ठीक है, N1 और N2 ये निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर हैं, ठीक है। P1 एंड P2 पॉजिटिव, सॉरी आप दिखा सकते हैं यानी कि एक मिनट, P1 और P2 ये पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर हैं, ठीक है। और N1 और N2 ये हमारे हैं निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर, ठीक है। और तथा इसमें एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये इसके बीच में जो एक लोड लगा है इसलिए इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ये एक जो लोड जो कनेक्ट होता है वो सेंटर टाइप किया जाता है। तथा ट्रांसफार्मर के अपर पॉइंट को ए से तथा लोअर पॉइंट को मैंने बी से जो कनेक्ट कराया है, इसको मिड पॉइंट को ए से हम डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसको ओ से डिनोट करते हैं। तथा सर्किट में स्टेप अप कन्वर्टर का उपयोग किया गया यानी कि स्टेप अप, इसमें क्या करेगा, ये फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएगा, फ्रिक्वेंसी को, ये स्टेप अप जो कन्वर्टर लगाए ये फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करने का काम करेगा। और इसमें क्या करेगा, ये लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। जो इसकी फ्रिक्वेंसी जो सिग्नल की है लो से हाई फ्रिक्वेंसी में ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जब इसमें एसी सप्लाई देंगे हम, तब क्या करेंगे, जब इसमें हम एसी सप्लाई देंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जब ये हमारा ये हम पॉजिटिव देंगे तथा ये पॉइंट को पॉजिटिव तथा बी को नेगेटिव से कनेक्ट करा देंगे, तब थायरिस्टर क्या होगा, तब थायरिस्टर एक साथ कौन कौन से थायरिस्टर वर्क करेंगे, P1 और N2 एक साथ ये वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तब क्या होगा, ये P1 और N2 एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा और ये यहाँ पर ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से लोड के थ्रू होते हुए और ये N2 भी करंट फ्लो करने लगेगा, तो यानी कि P1 और N2 एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या होगा, P2 और N1 एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, जब क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव देंगे और यहाँ पर नेगेटिव देंगे, तो ये यहाँ पर ये कंडक्ट करेगा, ठीक है, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये कंडक्ट करेगा P2 के बाद ये हमारा N1 भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि सेकेंड में क्या करेगा, P2 और N1, फर्स्ट में P1 और N2 एक साथ, और सेकेंड में यानी कि B को जब पॉजिटिव करेंगे तब हो जाएगा P2 और N1 एक समय में वर्क करने लगते हैं, कंडक्ट करने लगते हैं। जब थायरिस्टर P1 कंडक्ट करेगा क्या होगा, जब थायरिस्टर, ध्यान से समझना कि जब थायरिस्टर क्या होगा, जब थायरिस्टर P1 कंडक्ट करेगा, जब एक मिनट, जब थायरिस्टर ये P1 कंडक्ट करेगा
तब ये वोल्टेज लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज में चली जाएगी, ठीक है। तब ये वोल्टेज लोड के क्रॉस होते हुए, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में चली जाएगी। फिर क्या होता है कि ये फोर्स कम्यूटेशन से P1 अपने आप स्वतः ही ऑफ हो जाता है, ठीक है। P1 स्वतः ही ऑफ हो जाता है तथा निगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर N2 ऑन हो जाता है, ठीक है। जब ये ऑफ होता है तुरंत ही ये निगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर जो होता है, इसके ऑफ होते ही ये निगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर इसके बाद ही तब ये क्या होता है, ऑन हो जाता है तथा N2 का ग्रुप नेगेटिव एनवलप में बनेगा। क्या होता है कि जब इसमें एक ग्रुप बनता है, ठीक है, ग्रुप बनता है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जब ये P1 हमारा टर्मिनल ऑन होगा तो इसमें जो एनवलप बनता है, ठीक है, वो एनवलप में क्या होगा कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी आपको दिखाई गई है, ठीक है, तो नेगेटिव N2 का ग्रुप नेगेटिव एनवलप में बनेगा तथा इसी प्रकार लगातार प्रोसेस होती रहेगी तथा आउटपुट इनपुट की अपेक्षा अधिक फ्रिक्वेंसी का प्राप्त होता है, जैसा कि आप लोग इस एनवलप में समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए क्या है कि यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया ये इस टाइप से वेव हमारे दिखाई गई है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि ये P1 यानी कि जब ऑन होता है तो यहाँ पर जो आप लोगों को इस टाइप से ये दिखाएगी फ्रिक्वेंसी कैसे बढ़ती है। एक बार में जैसे आप लोग इसमें समझ सकते हो कि यहाँ से P1 में इस टाइप से ये फ्रिक्वेंसी ये बनती है P1 में। फिर इसी तरीके से ये नीचे आपको निगेटिव हाफ साइकिल में N1 के थ्रू इस टाइप से ये बनती है, ठीक है, जो आपको इस टाइप से दिखाई गई। तो क्या होता है फ्रिक्वेंसी जो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रिक्वेंसी जब बढ़ जाती है तो यही इसका कार्य होता है कि ये लो फ्रिक्वेंसी को ये हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे उम्मीद है इस सारे स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर जिसको नहीं भी समझ में आया तो वो दोबारा वीडियो प्ले करेगा, ठीक है। और जिसके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है तो वो ये कर सकता है, वीडियो को डाउनलोड कर लेगा और डाउनलोड करने के बाद में आराम से बार बार इस वीडियो को प्ले करके देख सकता है। और सारे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे जो मोर अपडेट्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएँ आसानी से।